जब भी कोई मर्डर मिस्ट्री आ रही होती है या ऐसी कोई चीज आती है जिसमें सस्पेंस इन्वॉल्व होता है, हाँ। तो वी एज ह्यूमन बीइंग्स आर नेचुरली वेरी क्यूरियस। वी वांट टू नो कि हुआ क्या हुआ एग्जैक्टली क्या है? तो कोई फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जो अभी से ही पूछ रहे हैं कि थोड़ा स्पॉइलर दे दो यार। मुझे ये वाला रोल चाहिए ही चाहिए, मुझे मिल जाए कैसे तो। मुझे मैं बहुत करती हूँ हाँ बट जी। ज़्यादा होता नहीं है मेरे साथ ये। अच्छा। मेरा मैनिफेस्टिंग गेम पता नहीं क्या है, मैं कुछ और चाहती हूँ वो कुछ और चाहता है। बहुत सारी थी ऐसी, तो सी शुरुआत ही ऐसी हुई थी। उन्होंने मुझे बोला था कि ये शो में हो सकता है आपको छोटे छोटे कुछ कपड़े पहनने पड़े, पापा ना देख लेंगे। बीच में तो मैंने इंस्टाग्राम से भी अपने पापा को ब्लॉक कर दिया था। साइट चली गई, मेरा पासवर्ड नहीं मिला। अगर जैसे सपोज एक डेट पे गए एंड यू डोंट लाइक द पर्सन, तो किसी फ्रेंड को लिख दो मेडे, या फिर ऐसे कुछ एक और कोड था जो किसी ने मुझे बताया था, तो वो लिख दो तो वो दोस्त कॉल कर लेगा, सुन 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 मेरे ये हो गया, तू जल्दी आ जा। He's tricky, tricky, tricky. The Tricky Singh Show. Fever 104 FM पे this is the Tricky Singh Show and with me today I have Asha Negi. Hi Asha, welcome to the show. थैंक यू सो मच। जब भी कोई मर्डर मिस्ट्री आ रही होती है या ऐसी कोई चीज आती है जिसमें सस्पेंस इन्वॉल्व होता है, तो वी एज ह्यूमन बीइंग्स आर नेचुरली वेरी क्यूरियस। वी वांट टू नो कि हुआ क्या एग्जैक्टली क्या है? तो कोई फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जो अभी से ही पूछ रहे हैं कि थोड़ा स्पॉइलर दे दो यार। यार ऐसे तो होते हैं ना फ्रेंड्स, हाँ। तो उनको बेचैन होते हैं एकदम, वेट नहीं करना होता उनको। बट मतलब हम भी पुराने खिलाड़ी हैं, हम भी। हम भी थोड़ी बताएंगे इतना इजीली, हम भी बोलेंगे शो देखो, तुम शो का इंतजार करो ना, शो देखो फिर पता चल जाएगा। And how did you land this role exactly? This is a very different role from your previous roles, right? Yeah, it is. Yeah, it just came to me. And I usually give auditions, but for this one I did not have to give an audition. कोविड के बाद या कोविड का टाइम था, हम जूम मीटिंग पे थे, तब मैंने सुना अबाउट द शो, अबाउट द ब्रीफ। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद आई वेंट एंड मेट द डायरेक्टर, फिर उन्होंने मुझे ब्रीफ दिया प्रॉपर्ली एंड मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा द शो ऑल्सो, द कैरेक्टर ऑल्सो। दैट्स व्हेन आई वाज लाइक ओके, आई वांट टू डू। So usually auditions is one part, लेकिन कहीं ना कहीं do you also practice like manifesting, is how they say it, like putting in energies and saying कि यार मुझे ये वाला रोल चाहिए ही चाहिए, मुझे मिल जाए कैसे तो। मैं बहुत करती हूँ बट ज़्यादा होता नहीं है मेरे साथ ये। मेरा मैनिफेस्टिंग गेम पता नहीं क्या है, मैं कुछ और चाहती हूँ वो कुछ और चाहता है, बट जो भी होता है अच्छा होता है। बट ऐसा कभी इतना मैंने देखा नहीं है कि मैंने सोचा हो कि ये हो जाए और वो हो गया हो। मैंने देखा है लोगों का मैनिफेस्टिंग गेम बहुत सही होता है। पता नहीं मेरा तो इतना नहीं है, बट अच्छा ही होता है। बट आई थिंक हो सकता है पाथ दूसरा हो, लेकिन इट्स लीडिंग यू टू वेयर यू वांट टू गो, राइट? या कुड बी दैट। एंड एक चीज मैंने इंडियन फैमिलीज में देखी है, आई डोंट नो अगर ये कहीं और भी होता हो, कि अगर बच्चे में कोई टैलेंट है, गीत डांसिंग, सिंगिंग, तो रिलेटिव्स के सामने मतलब इट्स अ गिवन कि उसको परफॉर्म करना ही है। ताया जी आ गए, चाचा जी आ गए, हाँ बेटा नाच के दिखाओ, बेटा गाना गा के दिखाओ। बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद ही शुरू हो जाती थी। मुझे ऐसे वो करने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि चलो ये करके दिखाओ, मैं खुद ही शुरू हो जाती थी शायद से। आई थिंक एक तरह से अच्छा हमारा वो स्टेज फियर वगैरह जो भी होता है, पीपल फियर होता है, एक तरह से वहीं से कम होना शुरू हो जाता है वो। नहीं वो कॉलोनी के जो होते रहते थे ना फंक्शन स्कूल में, डांस, तो उन सब में मैं पार्टिसिपेट करती थी। और अबाउट दिस रोल आल्सो, क्या आपको इस पर्टिकुलर रोल के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ा बिकॉज दिस वाज डिफरेंट? बहुत सारी थी ऐसी, तो सी शुरुआत ही ऐसी हुई थी। उन्होंने मुझे बोला था कि ये शो में हो सकता है आपको छोटे छोटे कुछ कपड़े पहनने पड़े। मैंने कभी ऐसे शोज वगैरह में कुछ बिकनी टाइप का ऐसे कुछ पहना नहीं था। नॉट एग्जैक्टली बिकनी इज व्हाट आई एम वेयरिंग, बट है छोटे हैं कपड़े। तो फॉर दैट आई थॉट कि आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि यार अगर ये करना है देन आई बेटर वर्क ऑन माई बॉडी नाउ। बिकॉज इससे पहले इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि सूट सलवार में ही थी। तब मैंने दैट्स हाउ माई फिटनेस जर्नी स्टार्टेड तब से। सो दिस शो गोज, आई मीन शो को पूरा क्रेडिट जाता है उसके लिए। वहाँ पे कंफर्ट जोन से निकली, फिर कैरेक्टर के में भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जिसमें एक तरीके से रिएक्ट करना है, जिस तरीके का काम मैंने पहले शायद नहीं किया है इस टाइप का। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे आपको कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ा, इन दिस केस आई थिंक यू सेड कि स्विम वेयर आपको पहनना पड़ा, सो अपना कंफर्ट जोन तो एक होता है, बट डू यू आल्सो थिंक अबाउट द फैमिली व्हेन दे विल बी वाचिंग दिस? ऐसा कुछ दिमाग में आता है क्या? आई जस्ट वांट टू नो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। हाँ नहीं इट्स अ गुड क्वेश्चन यार। सच बताऊं तो अब नहीं आता, अभी पता नहीं बेशर्म हो गई हूँ लगता है इतनी। पर अब नहीं आता क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि इतने सालों से 13 साल हो गए हैं,
तो अभी मतलब उनको थोड़ी बहुत तो आदत, यूजुअली क्या होता है जब कोई ऐसे किसिंग सीन वगैरह कुछ होता है ना, तो मैं बोल देती हूँ घर वालों को कि सुनो सुनो, अच्छा पापा को मत दिखाना ये बस, बाकी कोई भी देख लो, पापा को मत दिखाना ये उतना वाला, पार्ट स्किप कर देना। हाँ ये स्किप करा देना पापा अगर देख रहे होंगे तो बस वो थोड़ा सा वो रहता है कि यहाँ पे मत दिखाना ऐसा सा। बट क्यों, अगर मतलब देखा तो फिर क्या होता है, डांटते हैं, ऐसा कुछ होता है नहीं क्या? नहीं डांटते नहीं है, बस मुझे पता नहीं क्यों शर्म आती है कि पापा ना देख ले। हाँ, हाँ। बीच में तो मैंने इंस्टाग्राम से भी अपने पापा को ब्लॉक कर दिया था क्योंकि यार इंस्टाग्राम में भी तुम कभी कुछ भी डाल देते हो। मैंने पापा को ब्लॉक कर रखा है, शायद अभी भी ब्लॉक कर रखा है। नहीं, आई थिंक कई केसेस में जरूरी होता है, वरना मतलब हमारे घर वाले एकदम थ्रू घुस जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली है ना, जरूरी होता है। यस यस और यस। ऐसा होता है, पापा आप मत आओ ना ये इंस्टाग्राम और इन सब की दुनिया में, आप बहुत मासूम हो आप मत घुसो इसमें। I somewhere dislike it also. I love it for many No, reasons. I get it. It's for the trolls. Yeah. It's for the kind of things, you know, these people who we also call keyboard warriors, because they are actually कुछ just. भी लिखना है। How do you किसी को manage कुछ with भी। this? ना अब तो आदत पड़ गई है। शुरू में बुरा लगता था जब ये रिमेम्बर शुरू में ट्विटर आया था, हाँ जी। तो तब लोग काफ़ी ट्रोल करते थे एंड दैट वाज अ पॉइंट जब मुझे ट्रोलिंग बहुत अफेक्ट भी करती थी। बट आई थिंक नाउ आई हैव गॉटन सो यूज्ड टू इट कि अब फर्क नहीं पड़ता। एंड अब आई थिंक विद टाइम यू आल्सो गेट श्योर अबाउट योरसेल्फ ना, वो Right. श्योरिटी आ जाती है कि Right. मुझे पता है मैं क्या हूँ, तुम जो बोलना है बोल लो, फर्क नहीं पड़ता। Talking about पवित्र रिश्ता, क्या आपको अभी भी पूर्वी देशमुख के नाम से लोग जानते हैं and मैसेजेस आते हैं? या कितने लोग अभी भी पूर्वी ही बोलते हैं मुझे, पर अच्छा लगता है मुझे लगता है कि यार इतने साल हो गए अभी तक नाम याद है यार। हाँ जी। हाँ। शो का नाम तो छोड़ो, मेरा नाम भी याद है। हाँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत प्यार मिलता है, अच्छा लगता है। उस दौरान बहुत लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल किया गया? नहीं किया यार ऑटो में करती थी। अच्छा, ऑटो में करते थे लेकिन। हाँ ऑटो में करती हूँ। अभी भी करते हो? आई लव इट। मैं कितनी बार अपने ड्राइवर भैया को छुट्टी दे देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा मन होता है आज मैं ऑटो में ट्रैवल कर, इट इज थेरेपी। यस। पता है मैं अपने गाने चला के 90s के बॉलीवुड वो लगा के ऑटो में ट्रैवल करती हूँ कितनी बार एंड इट इज वेरी वेरी थेरेप्यूटिक टू मी। Have you experienced anything like this while going on a trip के सोच के कुछ गए थे यार हो कुछ और गया? याद नहीं अभी मुझे इतना कुछ, बट हाँ एक बार एक टाइम था जब मैं एक इवेंट की ट्रिप के लिए जा रही थी और एयरपोर्ट पे सब हो गया था, चेक इन, सिक्योरिटी एंड हम लोग बस घूम रहे थे बोर्डिंग से पहले एंड एक लेडी आई और उन्होंने मुझसे ऑटोग्राफ मांगा। तो उन्होंने एक पेपर दिया तो मेरे पास मेरा पासपोर्ट था, मैंने उसके ऊपर पेपर रखा, ऑटोग्राफ दिया, दे दिया। बोर्डिंग की बारी आई तो देखा पासपोर्ट का है, वॉशरूम में जाके चेक किया कहीं नहीं है। ओ माय गॉड, और कहाँ बैठे थे, लाउंज में बैठे थे, वहाँ पे भी नहीं है। फ्लाइट चली गई, मेरा पासपोर्ट नहीं मिला। बाद में पता चला एक लेडी थी, उन्होंने पासपोर्ट वहाँ छोड़ा हुआ है गेट 6 पे। तो बेसिकली मैं उनको ऑटोग्राफ देके पासपोर्ट भी दे दिया अपना और वो भी ले गई, कि खुशी खुशी दिया है। वो भी ले गई भाई। ओके, एक छोटी सी गेम आपके साथ मैं खेलना चाहूंगा क्योंकि आप इसमें फोटोग्राफर हो और इसमें हस्बैंड और वाइफ हैं, तो एक तरह से कंसिडर किया जा सकता है क्या, इज दिस थर्ड व्हीलिंग इन सम वे? बोल सकते हो, है ना। पैसे मिल रहे पर। हाँ ये बात तो सही है। बट थर्ड व्हीलिंग वाले कुछ सिचुएशंस हैं कि व्हेन द कपल योर थर्ड व्हीलिंग इज इन अ फाइट, एक उसमें से राइट है और एक आपका या आपकी दोस्त है, What do you do in this situation? एक जो राइट है मैं तो उसी को बोलूंगी। पक्का? या बेस्ट फ्रेंड को आप बोलोगे कोई बात नहीं, बेस्ट फ्रेंड है तो क्या हो गया, राइट तो वो है। इनफैक्ट बेस्ट फ्रेंड तो समझ जाएगी ना बाद में। हाँ क्या? वैसे भी हाँ, गुस्सा नहीं हो जाएगी वैसे? अरे बट तू रॉन्ग है, वो राइट है। या कई केसेस में होता है ना, हाँ ठीक है हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ बट आई एम योर बेस्ट फ्रेंड ना, यू शुड हैव सपोर्टेड मी। नहीं बट वो राइट है। That's nice. Okay. How would you read the room and subtly leave when they need privacy? गाइस मुझे कॉल करना है, हाँ मैं आती हूँ। That's a good one. Okay, and then one of them is trying to set you up and you don't like the person. So how do you say no? Oh God, this is awkward. Exactly. अब हमारे में यूजुअली ऐसे मतलब बोलते हैं ना दोस्तों कि में, हाँ। अगर जैसे सपोज एक डेट पे गए एंड यू डोंट लाइक द पर्सन तो किसी फ्रेंड को लिख दो मेडे, या फिर ऐसे कुछ एक और कोड था जो किसी ने मुझे बताया था, तो वो लिख दो तो वो दोस्त कॉल कर लेगा, सुन 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 मेरे ये हो गया तू जल्दी आ जा। ओ अच्छा मैं आती हूँ और ये कर लो। मैंने नहीं किया है बट ऐसा डिस्कस किया था दोस्तों ने कि ऐसा सब है कि ऐसा कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। सो Wow, this is something new. So मतलब कोई भी डेट पे हो और अगर सामने वाले को फोन आए और वो अगर कहे कि मेरे को आना है, समझ जाओ तुम डेट पे सही नहीं कर रहे हो।
करेक्ट Okay, अगर you just found out that one of them is cheating on the other, what would you do? Would you tell? Would you not tell? यार ये तो बहुत पता है मुश्किल ऐसा- घड़ी हो जाती है ना कि अबे बता दो और फिर उनका बाद में ठीक हो जाए तो तुम विलन हाँ. फिर क्यों बताया और अगर नहीं बताओ तो फिर बट आई थिंक मैंने तो नहीं बताया है अच्छा. हाँ मतलब लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई हैव You'd let it go. You'd like none of my concern. वाला या zone एंड आई करोगे. डोंट थिंक कोई जल्दी से बताता है मुझे नहीं लगता मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्योंकि लोगों को ये डर लगा रहता है कि यार अभी चलो इनका झगड़ा हो गया बट somehow they patch up then you will be like Yeah. oh my god why did I do that कि Right. मैं now I'm the bad person Right, right. और थर्ड व्हील में समझो आप उनके साथ में कहीं पे गए हो Yeah. तो यूजली इट्स अ गिवन कि जब वो दोनों हैं कपल तो आप पे करना भी चाहो तो जरूरत नहीं है एक तरह हाँ. से you're like an adopted child is what they या say, या है ना? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जो बॉयफ्रेंड होता है वो बोलता है I'll pay हाँ. हाँ ठीक है तो आप ऐसा करोगे इन दिस केस लाइक you let them या Do that, yeah. नहीं मैं ऑफर तो करती हूँ कि नहीं गाइस वी थ्री शुड डच बट ठीक है अगर द बॉयफ्रेंड वांट्स टू पे तो ठीक है या गर्लफ्रेंड +1 right हाँ exactly but that's amazing I really wish you all the very best for the show Honeymoon Photographer on the 27th of September Yeah. at Geo Cinema. You guys can watch it and all the very best to you, Asha. थैंक यू सो मच